बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नथिया गली, एबटाबाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स यानी किंगडम एनिमेलिया, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। आज हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को जब आप वर्ड देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा, तो वर्ड कॉर्डेटा ग्रीक वर्ड है और ग्रीक भी बाइनरी वर्ड है। नंबर 1 कॉर्ड एंड नंबर 2 एटा। वर्ड कॉर्ड का मतलब है हमारे पास स्ट्रिंग या रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जबकि वर्ड एटा का मतलब है बियर यानी प्रेजेंट। अब हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा means that though the group of those animal in which string present, यहाँ पे वर्ड स्ट्रिंग का मतलब है कॉर्ड और वर्ड कॉर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नोटोकॉर्ड। तो अब हमारे पास all those animals in which notochord is present classify under the heading of phylum chordata। अब फाइलम कॉर्डेटा में तमाम वो एनिमल्स ग्रुप्ड हैं जिनके अंदर स्ट्रिंग कॉर्ड यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। अब फाइलम कॉर्डेटा की कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, they may be present throughout the life or at least at some point in life cycle of these animals। अभी जो हम फंडामेंटल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो इसके लिए दो बातें याद रखनी है। नंबर 1, these character may be present throughout the life in some chordates, while in other chordates these fundamental character at least present at any point in their life cycle and specifically at embryonic stage। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम लोग फंडामेंटल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो वो या तो थ्रू आउट द लाइफ इन कॉर्डेट्स यानी कॉर्डेटा एनिमल्स में होंगे या कुछ में एटलीस्ट एम्ब्रियनिक स्टेज पे उनकी प्रेजेंस जरूरी होगी। These fundamental characters are of 4 type. Number 1, dorsal hollow nerve cord या तो dorsal hollow nervous system. Number 2, notochord. Number 3, pharyngeal pouch या pharyngeal slit या simply gill slit. And number 4, post anal tail। तो ये आपके पास 4 कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, नंबर 2 नोटोकॉर्ड, नंबर 3 गिल स्लिट, नंबर 4 पोस्ट एनल टेल। अब ये 4 कैरेक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड या डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम में दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है। नंबर 1, द नर्वस सिस्टम स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट डॉर्सली, therefore the nervous system of chordates called as dorsal nervous system। and number 2, the nervous system internally hollow यानी notochord or spinal cord or brain internally hollow। अब हमारे पास जो डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम
कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टी है, उसकी रीजन क्या है? तो मोस्ट ऑफ नॉन कॉर्डेट्स में या तो नर्व कॉर्ड वेंट्रल है या वेंट्रल एंड डॉर्सल बोथ साइड पे है, जबकि कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी होगा, यानी बैक साइड ऑफ द बॉडी होगा। जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड बैक साइड पे है, डॉर्सल साइड पे है, तो इसकी लोकेशन की वजह से आप कहेंगे डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। दूसरी बात है इंटरनली हॉलो। अब जहां पे डायरेक्ट नर्व कॉर्ड है वो तो इंटरनली हॉलो है, और जहां पे नर्व कॉर्ड डिवेलप्ड है इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो वो भी इंटरनली हॉलो है। ब्रेन इंटरनली हॉलो है बिकॉज ऑफ 4 कैविटीज। याद रखना है कि ब्रेन के अंदर 4 इंटरनल कैविटीज हैं, जिसकी वजह से ब्रेन इंटरनली हॉलो है। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो इंटरनली हॉलो बिकॉज ऑफ सिंगल लॉन्गिट्यूडनल इंटरनल ट्यूब, या जिसको कहा जाता है न्यूरल कैनाल। तो अब हमारे पास जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटीज हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स। ये याद रखना है कि हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कैविटीज आर नोन एज वेंट्रिकल एंड स्पेसिफिकली ब्रेन कैविटीज आर नोन एज वेंट्रिकल्स। अब दूसरी बात, हमारे पास पोजीशन ऑफ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, अगर आप ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में ये जो येलो कलर से डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, तो डॉर्सल साइड पे एबव द ऑन नोटोकॉर्ड है। अगर आप ये डायग्राम में ब्लू कलर का रॉड देखें, जिसको मैंने आपके सामने 1 मार्क किया, तो ये 1 जो रॉड है ये ब्लू कलर ब्राउन कलर का, ये है नोटोकॉर्ड, और अबव द नोटोकॉर्ड आपके पास है ऑन डॉर्सल साइड नर्व कॉर्ड, जो कि येलो कलर में, जिसको मैंने 2 मार्क किया। तो हमारे पास नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड या आपके पास हॉलो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड अबव द नोटोकॉर्ड। तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। दूसरी प्रॉपर्टी होती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड सबसे पहले नोटोकॉर्ड फॉर्म इन ईच एंड एवरी कॉर्डेट एट लीस्ट एट एम्ब्रियनिक स्टेज। ये बात आपने याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड मस्ट बी फॉर्म इन ईच एंड एवरी कॉर्डेट एट लीस्ट इन एम्ब्रियनिक या एट एम्ब्रियनिक स्टेज। अब ये एम्ब्रियनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड जरूर बनेगा इन ऑल टाइप ऑफ कॉर्डेट। लेटर ऑन नोटोकॉर्ड में बी रिटेन और नोटोकॉर्ड में बी कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कॉलम। अब हमारे पास जो है वो नोटोकॉर्ड या तो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में ही एम्ब्रियनिक स्टेज पर रहेगा, या तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन एटलीस्ट एम्ब्रियनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन मस्ट बी टेक्स प्लेस इन ऑल कॉर्डेट्स। अब हमारे पास नोटोकॉर्ड की सबसे पहले जो शेप है इलांगेटेड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इलांगेटेड रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इसकी पोजीशन अभी हम लोगों ने बात की कि बीनीथ द नर्व कॉर्ड है, और ये आपके पास प्राइम फीचर ऑफ कॉर्डेट है। जैसे हम लोगों ने कॉर्डेट के नाम पे बात की थी कि जो हमारे पास कॉर्डेट्स हैं इनमें वर्ड कॉर्ड का मतलब भी रिप्रेजेंट टू नोटोकॉर्ड, तो ये आपके पास प्राइम फीचर है। ये आपके पास कॉर्डेट्स में बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर है कि इन ईच एंड एवरी कॉर्डेट नोटोकॉर्ड मस्ट बी फॉर्म एट लीस्ट एट एम्ब्रियनिक स्टेज। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास
फंडामेंटल कैरेक्टर है वो है आपके पास फेरेंजियल गिल स्लिट। Pharyngeal gill slit is also known as pharyngeal pouch or commonly known as gill slit। अब हमारे पास ये pharyngeal gill slit like notochord must be formed in each and every chordate at least at embryonic stage, but later on it may be retained or developed into eustachian tubules like in mammals and specifically in human। ये जो eustachian tubules हैं जो कि मिडल ईयर को कनेक्ट करती हैं विद फेरिंग्स, these eustachian tubules are evolved from gill slit, but at embryonic stage gill slits form in each and every chordate। तो ये जो आपके पास फेरेंजियल पोजीशन पे जो स्लिट्स हैं गिल्स के लिए, तो ये आपके पास गिल स्लिट्स जो हैं ये मस्ट बी फॉर्म इन ईच एंड एवरी कॉर्डेट। इनकी पोजीशन अगर आप देखें तो ये फेरेंजियल वॉल ऑफ गट के बिहाइंड माउथ है, माउथ के बाद फेरिंग्स के साथ, फिर उसके बाद अब ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं उनमें रिटेन थ्रू आउट द लाइफ, वाइल इन हायर वर्टिब्रेट्स लाइक या सिंपली इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स मॉडिफाई इनटू eustachian tubules। तो ये बात आपने याद रखनी है कि गिल स्लिट मस्ट बी फॉर्म एट एम्ब्रियनिक स्टेज बट इट इज नॉट नेसेसरी इट प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है पोस्ट एनल टेल। हर कॉर्डेट में एनस के बाद जो है वो टेल प्रेजेंट होगी, टेल बोन प्रेजेंट होगी। वो अलग बात है कि बाज़ ऑर्गेनिजम्स में ये कंप्लीट डेवलप टेल होगी और बाज़ ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन में ये वेस्टिजियल होगी, लेकिन टेल बोन मस्ट बी प्रेजेंट एट द पोजीशन ऑफ आफ्टर एनस। पोस्ट एनस का मतलब है, पोस्ट एनल का मतलब है आफ्टर एनस। तो एनस के बाद जो है वो पोस्ट एनल टेल या टेल बोन मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कॉर्डेट। तो यहां तक थे हमारे पास फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा के बाद हमारे पास जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन। अब फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे वो आपके सामने ये स्केच है कि अब हमारे पास जो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। नंबर वन, ये फाइलम कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। नंबर वन एकॉर्निया, नंबर टू कॉर्निया, या तो एक्रेनिटा और क्रेनिटा। अब हमारे पास जो हैं ये दो जो मेजर ग्रुप हैं, एक्रेनिया और क्रेनिया, या दूसरा जो है वो इसका नाम है प्रोटोकॉर्डेट्स, और ये प्रोटोकॉर्डेट्स या तो आल्सो नोन, इसका दूसरे ग्रुप का नाम होगा यूकॉर्डेट्स। अब जो एक्रेनिया यानी प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, दीज आर नोन एज लोअर कॉर्डेट्स। अब ये एक ही ग्रुप के तीन नाम हैं। नंबर वन एक्रेनिया, नंबर टू प्रोटोकॉर्डेट, नंबर थ्री हमारे पास लोअर कॉर्डेट्स। अब हमारे पास जो हैं इसके कंपैरिजन में जो दूसरा ग्रुप है वो है आपके पास क्रेनिटा। दूसरा इसका नाम है हमारे पास क्रेनिटा का यूकॉर्डेट्स के बाद तीसरा जो हमारे पास नाम है वो है आपके पास हायर कॉर्डेट्स।
अब हमारे पास कॉर्डेट्स का, अब फाइलम प्रोटोकॉर्डेट जो है ये आपके पास सब डिवाइडेड है इनटू सब फाइलम, यूरोकॉर्डेट एंड सीफलोकॉर्डेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमिकॉर्डेटा भी मेंशन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन नाउ दीज हेमिकॉर्डेटा क्लासिफाइड इन इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स, नाउ दीज हेमिकॉर्डेट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा। तो अब करंटली हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा का जो सब ग्रुप है हमारे पास प्रोटोकॉर्डेटा, उसमें दो मेजर सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेट्स एंड सीफलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स आर आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स, और सीफलोकॉर्डेट्स जो हैं ये आपके पास कंपैरेटिवली डेवलप्ड हैं। हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे यूरोकॉर्डेट्स और सीफलोकॉर्डेट्स को, लेकिन अभी के लिए वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड नॉट डेवलप्ड इनटू vertebral column known as protochordate, those organism in which notochord developed into vertebral column known as euchordata are vertebrates। अब हमारे पास यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड फॉर्म एट एम्ब्रियोनिक स्टेज बट डिसअपियर इन एडल्ट बॉडी, while in cephalochordate नोटोकॉर्ड रिटेन थ्रू आउट दी लाइफ। तो ये बात याद रखनी है, इंशाल्लाह आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे कि यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होगा, जबकि सीफलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट दी लाइफ। जबकि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड डेवलप्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम नोन एज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इनकी कॉमन आइडेंटिटी है कि बैकबोन प्रेजेंट इन वर्टिब्रेटा, बिकॉज बैकबोन मीन्स दैट वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म बाय द डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। वर्टिब्रेटा majorly divided into two groups, number one agantha and number two gnatostomata। agantha वो ग्रुप जिसमें हमारे पास जॉज एब्सेंट हैं और ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ ग्रुप है एगेंथा, जिसकी फर्दर टू सब क्लासेस हैं हमारे पास। नंबर वन ओस्ट्राकोडर्मी and number two cyclostomata, these two classes of agantha। जबकि हमारे पास नेथोस्टोमेटा जो है ये सब डिवाइडेड है सुपर क्लास पाइसेस और सुपर क्लास टेट्रापोड में। पाइसेस जिसमें हमारे पास लिम्स नहीं है, जस्ट ओनली फिन्स हैं, तो सुपर क्लास पाइसेस और सुपर क्लास टेट्रापोड यानी जिनमें 4 लिम्स हैं। अब सुपर क्लास पाइसेस जो है ये सब डिवाइडेड है इनटू 3 क्लासेस। नंबर वन पेल्कोडर्मी, नंबर टू कॉन्ड्रिथाइस्ट, नंबर 3 ऑस्ट्रिथाइस। तो अब ये हमारे पास 3 क्लासेस ऑफ पाइसेस हैं, जबकि दूसरी जो टेट्रापोड्स हैं उनमें पहली क्लास एम्फीबिया, दूसरी क्लास रेप्टाइल, तीसरी क्लास एविस और चौथी क्लास मैमल्स। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस यानी बर्ड्स और मैमेलिया यानी मैमल्स। अब इसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स are known as higher vertebrata because these are amniotes, because in these organism extra embryonic layer यानी amniotic layers यानी amnion, allantois and chorion form। तो ये जो 3 लेयर्स हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की वो रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स में बनती हैं, इसलिए इनको हायर वर्टिब्रेटा, जबकि बाकियों में नहीं बनती, इसलिए उनको लोअर वर्टिब्रेटा कहा जाता है।
यहाँ तक था हमारे पास जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। होपफुली आपकी लर्निंग हुई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।